के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और इस वाक़े की वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें वक्त देने के लिए। सर आप भी बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं गुज़श्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या पेश है। आप तो खुद भी मकामात मुक़द्दस पर मौजूद थे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जो कल हुआ है मस्जिद नबवी शरीफ में, एक तो ये मैं अर्ज कर दूं कि ये कोई ऐसा नहीं था कि अचानक था, प्री प्लान था। मुख्तलिफ टोलियां चारों अतराफ में खड़ी थी और सबसे बढ़कर ये है कि आप सियासत हम यहाँ करते रहते हैं, इत्तेफाक भी होता है, इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले लोग कहते हैं कि गुज़श्ता 86 साल में उन्होंने इस तरह की बदतमीजी और बेहूदगी नहीं देखी है जो कल हुई। और ये सोचना चाहिए कि हमने अपने किस तरफ हम जा रहे हैं। ये तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है जहाँ हाजिरी के लिए लोग गए हैं, और वहाँ तो ऊंची आवाज में बात करना भी जो है उसका भी नहीं, बिल्कुल उससे भी एराज करना चाहिए। दुरूद शरीफ भी आप आस्था पढ़ते हैं, और ये जो कुछ बेहूदगी की गई ये बहुत ही काबिल अफसोस है। और जो है इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमान रंजीदा है पूरी दुनिया में, और जो रद्द अमल आ रहा है तो सऊदी अथॉरिटीज ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो भी जिन लोगों ने ये प्लानिंग की है, जो इसके असल मुजरिम हैं, वो अपने इंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। मौलाना साहब ये जो आप इंकशाफ कर रहे हैं कि ये प्री प्लान था ये मामला, ये जो आप इंकशाफ कर रहे हैं, ये आपका अपना वहां पर मुशाहिदा है या वहां अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी ये कोई बात सामने आई है कि ये सारा वाकया प्री प्लान था? नहीं, ये मेरा मुशाहिदा है, क्योंकि जिस तरतीब से और जिस अंदाज से और जिस तरह से एक चीज की गई वो उससे ये अंदाजा होता है कि पहले से तैयारी की गई थी। ये नहीं था कि अचानक कुछ चीज हुई है। तो इसलिए ये कहना कि ये अचानक कोई वहाँ बेचारे 2-4 मजदूर या 2-4 पाकिस्तानियों ने किया है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ लोग वो हैं जो उम्रे पे वहाँ थे, कुछ वो हैं जो वहाँ ऑलरेडी, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन सऊदी अथॉरिटीज ने लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक इंशाअल्लाह उसका फैसला होगा। अच्छा, तो मौलाना साहब वजूहात का अगर तयन करें, हम क्यों फिर अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए भी और सियासी बदलों में भी इस बात को मद्देनजर नहीं रखते कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं उसका तकद्दुस क्या है, उसकी अहमियत बतौर मुसलमान हमारे लिए क्या है? वजह क्या है इस बात की? सर हमारी सियासत में इतनी पोलराइजेशन और इतना गंद हो चुका है कि हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम क्या क्या रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं। और ये अलमिया है, और जो अदम बर्दाश्त जो है वो इस हद तक बढ़ गई है, अदम रवादारी इस हद तक बढ़ गई है, जिसका नतीजा हमने कल भी देखा है। और अल्लाह ना करे ये सिलसिला जो है आगे बढ़े। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इससे पाकिस्तान का वक़ार ख़राब हुआ है, और मैं तो दुखी इस बात से हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में मेरे वतन के लोगों ने ये कोई अच्छा काम नहीं किया है। हम शर्मिंदा है। अशरफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मौलाना साहब, कादिर साहब, मौलाना ताहिर अशरफ साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की है। उनका मुशाहिदा ये था कि जिस तरह से वहाँ पे टोलियों की शक्ल में खड़े हुए थे ज़ायरीन भी, यूँ लग रहा था जैसे ये प्री प्लान था। शेख रशीद साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कहा था कि इनके साथ मदीना मुनव्वरा में, मक्का में जो कुछ होगा ये याद रखेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत ही एक्सट्रीम जा रहे हैं अपने सियासी बदलों में? ऐसा है कि ताहिर अशरफी साहब मेरे मोहतरम है, हेलो जी 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 जी, ताहिर अशरफी साहब मेरे मोहतरम है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन प्री प्लान अगर उनको लगा था या सऊदी हुकाम को ये तफसीलात का पता था कि इस तरह का कोई प्लान है, तो फिर उसका तदारुक तो किया जा सकता था। और सऊदी हुकाम का उधर हरम के अंदर बाहर हर तीसरा बंदा जो है उनके इंटेलिजेंस का बैठा होता है जो कि इस तरह चीज़ों की खबर लेता है। इसमें कोई प्लान नहीं है, ये उसी तरह का एक इजहार है अपने जज्बात का, अपने गम का, गुस्से का और अपनी फ्रस्ट्रेशन का, जो कि आपको टोरंटो के सड़कों पे, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में, आपको मलेशिया में, कुआलालंपुर में, आपको लंदन में, आपको दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है
وہ نہیں مانتا اس موجودہ سیٹ اپ کو، اس پر اقتدار اشرافیہ کو اور اس طبقے کی حکومت کو، ان کے ہاں کوئی لیجیٹیمیسی ان کی نہیں ہے. لیکن ہمیں تکلیف اس پہ ہے کہ جہاں پہ ہوا ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کم از کم شیخ رشید صاحب نے اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا، اور ان کو خدشہ تھا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے اس طرح ہوگا، اور شاید جب ادھر جائیں گے قاضی صاحب میری بات مکمل ہونے دے، میری بات مکمل ہونے دے. ان کا خیال تھا کہ ادھر بھی اپنے خدشے کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ ادھر بھی ہوگا. تو اب اس طرح کے واقعات یہ کہاں کہاں پہ چپتے پڑیں گے، ہر طرف ان کے ساتھ ہوں گے. ہمیں صرف تکلیف اس بات پہ ہے کہ مدینہ منورہ کی عزت اور احترام، وہاں پہ اس طرح کے واقعات. اور کم از کم میں عمران خان سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ کسی کو کہے گا کہ حرمت رسول، شہر رسول کی، جب وہ خود ننگے پاؤں جوتوں کے بغیر اس بحیثیت وزیر اعظم اس شہر میں گھومتا پھرتا ہے اور جوتے نہیں پہنتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور نسبت کی بات ہر صبح شام کرتا ہے. وہ جس طرح آپ افسردہ ہے، میں افسردہ ہوں، طاہر اشرفی صاحب افسردہ ہے، ہم وہ بھی افسردہ ہوں گے. لیکن یہ بہرحال اس حکومت کے ساتھ ہی جدھر بھی جائیں گے ایسا ہی ہونا ہے ان کے ساتھ. اچھا قاضی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جب ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جب اس طرح کی توجیہات پیش کرتے ہیں کہ عوام میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی وہ اس طرح کی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن جہاں پر نہیں ہونا چاہیے، تو ہم خود ifs اینڈ بٹس میں پڑ جاتے ہیں. جب شیخ رشید صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ بطور سوال مکمل ہو جائے پھر آپ کیجیے گا، جواب دیجیے گا. میری بات سنیں، اس واقعے کی وجہ سے اگر کوئی ان کی اس حمایت، کوئی میڈیا کا کوئی گروپ ان کو اس کی حمایت دلانا چاہتا ہے یا ہمدردی جتانا چاہتا ہے، یا ہمدردی کسی کے ساتھ نہیں جتائی جا رہی، کوئی دونوں پہلو ہم نے بیان کرنے ہیں. وہ پہلو جو ہے قابل مذمت پہلو وہ بھی، اور ایک دیدہ دانستہ اور ایک جاگتا جیتا ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن مقامات مقدسہ کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے ساتھ